हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के गणित एनसीईआरटी के किताब से किताब से मेरे भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन लगाने, बेसिक समझने और पूरा एक टू जेड, एक से लगाकर 15 तक जिसमें इसमें एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर हैं, इन सबको हमको खत्म करना है, लगाना है। तो आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के पहला पहला पार्ट, अध्याय पहला हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। इसको हम पहले इसमें वीडियो में हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज ले लेंगे इस चैप्टर का। क्या है वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, और हम उसकी पहले बेसिक नॉलेज ले लेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। ठीक ना मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज सीखते हुए बढ़िया से और हम लोग समझते हुए। तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मेरे भाई एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी किताब का वास्तविक संख्या, एक एक स्टेप देखिए है। इस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है मेरे भाई? वास्तविक संख्या नाम है। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्या कैसे कर सकते हैं कि वास्तविक क्या सर? एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। जैसे आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, कल्पना करते हैं, वो असल में सही नहीं है, कल्पना किया जाता है, वो काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। और जो क्या बोलते हैं ये जो सच में संख्या है वो हो जाएगी वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल में वास्तविक संख्या क्या होगी? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि 5 है, 6 है, 6 5 यहाँ लिख दे 6, यहाँ लिख दिया माइनस का 5, रूट में 2 ना। ये दिख रहा है कि 6 5 4 माइनस का 5 रूट में 2, ये सब क्या है? हमारी एक वास्तविक संख्या है। अगर कोई बटा में लिख दे, हम यहाँ पे लिख दे 10 बटा में 3, ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, जैसे 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और रूट में 2 हो गया, 10 बटा में 3 हो गया, ये सब हमारी वास्तविक संख्या है। बात समझ रहे मेरे भाई? तो अब देखिए, अब ये वास्तविक संख्या आप कहेंगे सर पाई का वैल्यू भी हमारा वास्तविक संख्या ही है, ठीक ना। तो हमने पूरी वास्तविक संख्या के बारे में बताया अभी। अब वास्तविक संख्या का ये सब कितने पार्ट में बटे हैं अभी इनको बता रहे हैं। पहले वास्तविक बताया जाए और काल्पनिक बताया जाए कि नहीं। तो वास्तविक संख्या को आपको ये मालूम चल गया कि जैसे कि नंबर 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, ऐसे कोई भी नंबर है, एक से लगाकर अनंत तक वो कोई भी नंबर है, वो आपका क्या है? वास्तविक संख्या है। रूट में भी कोई नंबर है, आपका क्या है? वास्तविक संख्या है। अब बटा में भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, ये बटा में कोई नंबर आ रहा है, वो भी आपकी वास्तविक संख्या है। क्लियर? यहां तक क्लियर। अब सर एक चीज और बता दीजिए, वास्तविक संख्या तो बता दिया आपने, अब काल्पनिक संख्या बता दीजिए। देखिए, हमको चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्या, लेकिन काल्पनिक संख्या क्या होती है उनको भी थोड़ा जान लीजिए ना। देखिए, यहां लिख देते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। हमने इतना काल्पनिक संख्या लिख दिया। इंग्लिश में भी जान लीजिए, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। बस समझ रहे हैं? इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, इमेजिनरी नंबर ना, इमेजिनरी नंबर हो गया। बोलिए, क्लियर है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। देखिए, काल्पनिक संख्या क्या होंगी? जैसे कोई संख्या है रूट में हमने लिख दिया 2, 2 लिख दिया, लेकिन ये वास्तविक है भी। अगर हम यहाँ माइनस लगा दे ना, ये माइनस लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। बोले क्लियर है? अगर कोई हम यहाँ पे फिर से एग्जांपल ले ले, रूट का माइनस का 5, देखिए रूट में अंदर माइनस का 5, ये क्या हमारा काल्पनिक संख्या है। समझ रहे हैं? ये काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ये हमारी सब काल्पनिक संख्या हो जाएंगी ऐसे। और देखिए, अब हम कह सकते हैं इनको, अगर ये माइनस बाहर निकाला जाता तो अरोटा होता है, अयोटा से हम लोग बाहर निकालते हैं, जो आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1। अगर इसको हमको अगर माइनस बाहर निकालना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, रूट में 2 है, आई इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। -1 रूट में पहले देखिए -2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे माइनस का 1। अब -1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे आई स्क्वायर। आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर अंदर है तो एक आई बाहर निकल जाएगा, एक आई रूट में 2, जो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि 11th में मैथ में एक चैप्टर इसका बन जाता है।
लेकिन हम लोग को अब केवल इतना ही समझना है कि ये काल्पनिक संख्या कैसे होगी। रूट में भी कोई भी नंबर अगर माइनस में आ रहा है वो क्या है, काल्पनिक संख्या है। बात समझ गए मेरे भाई, जितना है उतना ही अभी समझिए। नहीं, अगर इसको बाहर निकालना होगा तो बाहर निकालेंगे तो आई से निकल जाता है, लेकिन फिर भी ये काल्पनिक संख्या ही होती है, इमेजिनरी नंबर ही होता है। क्लियर क्लियर, बस इसको हम करते हैं रफ। अब हम वास्तविक संख्या को बता रहे हैं कि कितनी भागों में बटा है और क्या क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ ना, ये सब छोटी छोटी नॉलेज है, अगर अपने कॉपी पे लिखते रहे तो बहुत बढ़िया है। देखिए हम यहाँ इसको भी मिटा देते हैं, पहले ये हमने इसको मिटा दिया मेरे भाई। वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट देंगे, क्या है, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। हिंदी में पहले समझिए, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और सॉरी, परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। वीडियो आवाज क्लियर आ रही होगी तो सही है। और परमेय संख्या को इरेशनल नंबर, पहले समझिए परमेय संख्या क्या होती है। देखिए परमेय संख्या वो होती है जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में। देखिए यहां बता रहे हैं, जिसे हम P अपान में Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला Q है ना, वो हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। देखिए परमेय संख्या कोई भी अगर नंबर ये लिख रहे हैं, जैसे कि देखिए P बाई क्यू लिख दिया और ये लिखा हमने Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखिए P वैसे ये 3/5 है, लेकिन कभी भी ये 5 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए 5 है, 5 के नीचे 1 है, ये P बाई क्यू के रूप में है ना, है। अगर हम कुछ भी लिख देते हैं -3/2, तो देखिए बताइए ये P बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है। अगर अब हम आपको ये भी बता दें कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कहने का मतलब क्या है सर, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो जान लीजिए। अगर 3 है, अगर नीचे हम 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए हम इसको 0 नहीं लिखते हैं नीचे। यहाँ Q के 0 के बराबर नहीं होता, नीचे वाला संख्या 0 नहीं होती है, क्योंकि जब इसमें भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ गए, ये है कंसेप्ट। P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। बात समझे। अब P बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं तो हमारा क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, देखिए ये हो गया परमेय संख्या। इसके नीचे भी एक है, ये भी परमेय संख्या, ये भी, इसके भी परमेय संख्या। परमेय संख्या समझ गया। अब अपरमेय संख्या समझ लीजिए। अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या जिसे हम P बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे देखिए ये रूट में 2 है, रूट में 2, ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ये क्या है, ये अपरमेय संख्या है। ये क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। अब पाई का वैल्यू बोल दे, पाई का वैल्यू, तो वो क्या है, परमेय संख्या है। पाई का वैल्यू हम क्या यहाँ लिख दें, बताइए 22/7, ये क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 एक P बाई क्यू के रूप में है, P बाई क्यू के रूप में है, तो ये परमेय संख्या हो गया। और ये पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14, और बहुत सारा इतना नंबर होता है, पाई का वैल्यू बहुत नंबर जाता है, क्योंकि वो कटता ही नहीं है, कि नहीं, वो करता ही नहीं है। अब इतना करता, आज तक उसका पाई का वैल्यू नहीं निकाला गया है। बहुत सारी अभी तक बहुत अनंत तक ही चली जाती है, बहुत नंबर अभी तो खोजा ही नहीं गया कि इसका पूरा एक्यूरेट नंबर कितना है, कि नहीं। तो इसलिए वो क्या है, अपरमेय संख्या है। ये रूट 2 है, ये रूट 2 भी अपरमेय संख्या है। रूट 3 है, ये भी अपरमेय संख्या। रूट 5 ये भी अपरमेय संख्या है। समझ गए। चलिए एक चीज और जानिए इसमें, इसको हम करते हैं रफ, ठीक है। देखिए अगर रूट में हम 16 लिख दिए, ये देखिए अगर रूट के अंदर ये 16 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, अगर वर्ग है, तो वो हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। ये कितना, ये किसका स्क्वायर है मेरे भाई, 4 का, तो इसमें से कितना बाहर निकल जाएगा, 4, तो ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, तो ये P बाई क्यू के रूप में हो गया। अब P बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये परमेय संख्या हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़िया, इसको करते हैं अब ना, यहां तक क्लियर। अब हम परमेय संख्या को 2 भागों में हो जाते हैं। देखिए अंदर और अंदर तक जा रहे हैं हम लोग, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम अंदर तक जा रहे हैं ना, पूरा छोटी छोटी चीज को पूरा टच कर जाएंगे हम लोग, कि नहीं। तो इसमें आ जाता है, देखिए पूर्णांक आ जाता है, और आ जाता है भिन्न। भिन्न मतलब क्या है, जैसे कि 5/4, 3/2, और ये 4/3 लिख दिए, ये सब भिन्न संख्या है, फ्रैक्शनल नंबर है।
समझ गए, ये भिन्न है, ये भिन्न में आ जाएगा। ये पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक में हमारा तीन चीज आता है। देखिए सबसे पहले धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, पहले तो ऐसे लिख दिया हमने, अब आपको नंबर लाइन पे बताएंगे तो ये पूरा समझ में आएगा। देखिए इधर पूर्णांक बताने जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर्स, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर्स। देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन खींच दिया, ऐसे नंबर लाइन खींच दिया, ठीक, ऐसे तीर बना दिया, ऐसे यहाँ तीर ऐसे बना दिया, कह दे कि ये बहुत जा रही है ऐसे, ये इधर जा रही है ऐसे, और यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, और जीरो से राइट साइड, राइट साइड, दाया ओर, दाया ओर, दाया ओर, दाया ओर मेरे भाई क्या होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे 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 यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे, ये डॉट 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 प्लस का अनंत तक, ये प्लस का अनंत तक चला जाएगा, इधर एकदम अनंत तक, हमको नहीं मालूम कि कितना तक जाएगा, अनंत तक। और इधर जब हम बाएं तरफ आते हैं, बाएं ओर, बाएं ओर, बाएं ओर हमारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक संख्या हो जाती है, -1, -2, -3, और ऐसे ऐसे न जाने अनंत तक, माइनस का अनंत तक, समझ गए, माइनस अनंत तक, ये क्या है, प्लस अनंत तक। तो अब हम बता रहे थे आपको कि पूर्णांक में 3 हो जाते हैं, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। तो देखिए यहां से यहां तक धनात्मक जो है वो धनात्मक हो जाएगी, जो धन में है, प्लस में है, वो धनात्मक, धनात्मक, ये धनात्मक संख्याओं पे, ये आपका शून्य हो गया, शून्य, ये शून्य हो गया, यहां से यहां तक जैसे अनंत तक है ना, ये क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक, ये सब -1 से लगाकर जहां अनंत है वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, यहाँ 0 है, यहां से अनंत तक है वो धनात्मक संख्या है। क्लियर हुआ मेरे भाई, बढ़िया, सब आपको A to Z क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और नॉलेज दे रहे हैं, इसको लिखवा नहीं रहे हैं लेकिन नॉलेज दे रहे हैं छोटा छोटा। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं कि नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। ये हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या ना। अभी अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या 2 बच गए, इनको बेटा के हम फिर से देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए बताइए, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब हम बता रहे हैं ये सब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जैसे देखिए हमने अभी पूर्णांक बताया आपको नंबर लाइन शो करके, ऐसे कि नंबर लाइन ऐसे है, संख्या रेखा ऐसे है, ठीक है ना, संख्या रेखा ऐसे है। आराम से समझते जी मेरे भाई, यहाँ से 0 है, यहाँ से देखिए ऐसे हम बना देते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, अनंत तक था। क्लियर, यहाँ पे था ऐसे माइनस का, ऐसे बना दिया, ठीक। क्लियर। अब देखिए हम लोग इधर बात कर रहे हैं, इधर इधर के नंबरों को, तो हमारा अगर 0 को छोड़ के 1 से लगाकर अनंत तक है, 1 से लगाकर अनंत तक है, 1 से लगाकर अनंत तक है, यहां से लगाकर यहां तक है, ये 1 से लगाकर अनंत तक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्लियर, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, 1 से लगाकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या। अब आइए पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण नाम से क्या चल रहा है, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूर्ण, पूरा काम। अगर कहते हैं पूर्ण काम करके रहो तो मतलब पूरा काम करके रहो, तो पूरा क्या हो जाएगा जी, यहां से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा, ये 0 भी ले लेगा अपने काउंटिंग में, 0 भी ले लेगा तो वो पूर्ण संख्या हो गई। 1 से लगाकर अनंत तक है तो वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर 0 भी शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखिए ये पूर्ण संख्या भी क्लियर। अब सम संख्या, सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, जो कि 2 से कट जाए, 2 के पहाड़े से कट जाए, 2 के पहाड़े से कट जाए, वो क्या, दो पहाड़े नहीं कहेंगे, 2 से नंबर वो कट जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, कट जाए, उसको हम बोलते हैं वो सम संख्या है। देखिए कैसे, ये 2 है, 4 है, देखिए 2 4 6 8 10 12, अब 48 42 और क्या बोलते हैं 50 100, ये सब, ये भी जो भी नंबर है ये सब, ये क्या है, 2 से कटने वाली है। और जो 2 से जो कट जाए वो क्या है, सम संख्या हो जाएगी। बस समझ गए।
ये दो देखिए, 2 4 6 8 10 12 48, जी नीचे लास्ट में क्या है 8 है, लास्ट में क्या है 2 है, लास्ट में क्या है 0 है ना, 0 0 ये सब, ये 0 आए, ये सब क्या होता है जिसके लास्ट में 0 आता है वो भी 2 से कट जाता है, और जो 2 से कट जाए वो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या। क्लियर हो गया। विषम संख्या क्या होती है, ये देखिए विषम संख्या, विषम संख्या सिंपल से जानिए, जो 2 से न कटे वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, जो 2 से न कटे वो विषम संख्या है। यहाँ कर सकते हैं, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ऐसे बहुत सारे हैं ना। ये देखिए कोई भी नंबर ये 2 से कटेंगे नहीं कटेंगे, तो ये सब क्या है, हमारे विषम नंबर है। समझ गए, विषम नंबर समझ गए, ये सब समझ गए। अब हम रही बात भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या बता रहे हैं मेरे भाई, भाज्य संख्या, तो पहले इतना, पहले इनको कंसेप्ट को हम लिख देते हैं, पहले उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे करेंगे, इसको करते हैं ना। ठीक, देखिए हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। क्लियर। अब देखिए हमने पूर्ण संख्या बताया कहां से स्टार्ट होगी, 0 से 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ये क्लियर है। हमने सम संख्या बताया, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कटता है, तो देखिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, जो कि 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, यहां लिख सकते हैं जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। ठीक। अब ये विषम संख्या, यहां देखिए 1 3 5 7 9 11 13, जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे। बोलिए मेरे भाई, ये क्लियर है। अब हम इसको करते हैं पूरे को रफ, ये भाज्य अभाज्य स अभाज्य तीनों को एक ही बार बता देते हैं। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए देखिए, अब हम लोग देख लेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और स अभाज्य संख्या। ठीक है ना। देखिए भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या। देखिए एक ही बार में बता रहे हैं, भाज्य संख्या नाम से पता चल रहा है ये क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब भजने वाली है। अब भजने वाली उसे बोलते हैं जो कटने वाली होगी, जो भज जाती है वो कट जाती है, और जो कट जाती है मतलब वो दूसरे से भी कट जाएगी। अब सर कहिए कि सर गोल गोल मत घुमाइए, एग्जाम्पल बताइए। जैसे देखिए हम लिख सकते हैं 6, और लिख सकते हैं 12, यहाँ लिख सकते हैं 15, यहाँ लिख सकते हैं 18, यहाँ लिख सकते हैं 20 ना। अब ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, अब इतना समझा रहे हैं आपको। ठीक है। 2 बार माइक छोड़ दिया है, 2 बार इस कंसेप्ट को बताएं, 2 बार वीडियो खराब हुआ है, ये तीसरी बार बनाने जा रहे हैं मेरे भाई ना। लेकिन आपको मेहनत, मेरी मेहनत की यार, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक थोड़ा सा लाइक दबा देना बस, और कुछ नहीं करना। आप कुछ करना क्या है, केवल एक लाइक दबा देना बस, और कुछ नहीं। ये 2 बार बताया, 5-5 मिनट लगा, 5 मिनट बताया, फिर एक बार खराब हो गया वीडियो, आवाज नहीं किया, फिर बनाया तो फिर आवाज नहीं आया था, 10 मिनट ऐसी खराब, तीसरा बार बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन बनाएंगे जरूर। अरे ये नंबर है मेरे भाई, ये नंबर है मेरे भाई। देखिए ये 2 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं 6 से भी कटेगा, है ना, कटेगा। ये 12 है, ये देखिए 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, कट रहा है ना। तो अब वही तो है, जो ऐसी नंबर जो अपने से तो कटती ही है लेकिन दूसरे से भी कटती है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य नंबर, भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन ऐसे हो सकता है, अपने से भी कटे और दूसरे से भी कटे, उसको ही बोलते हैं भाज्य संख्या। अब रच के लिखना होगा तो लिख देंगे, वो संख्याएं जो खुद से या अपने से कटे और दूसरे से भी कट जाए, उसे ही बोलते हैं भाज्य संख्या। क्लियर हुआ। अपने से कटे और दूसरे से भी कटे वो भाज्य संख्या। अब अभाज्य, अभाज्य देखिए भाज्य तो ठीक था, कट रहा था, लेकिन अ का मतलब अभाज्य संख्या, मतलब नहीं कटेगी जी, केवल अपने से ही कटेगी। बात समझ रहे हो। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। ऐसे बोलेंगे देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 13 है, ऐसे क्या है 19 है। अपने से ही, देखिए 2 अपने से ही कटेगा। अब कहेंगे सर कि एक तो है, एक तो भी काट देगी, लेकिन एक नहीं लिया जाता है, एक तो हर नंबर को ही काट देगा, लेकिन एक को नहीं लेंगे। वो 2 है, 2 के एक के अलावा देखो, 2 के अलावा और कोई नंबर है कि जो 2 काट दे, नहीं।
तीन, तीन के अलावा कोई और नंबर नहीं, 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं, 7 के अलावा और कोई नंबर नहीं, 11 के अलावा और कोई नंबर नहीं, 13 के अलावा और कोई नंबर नहीं। इसी तरह ये सब भी है, मतलब इसमें ये कहेंगे ये केवल खुद से ही कटेगी, ये केवल खुद से ही कटेगी, अपने से ही कटे, अपने से ही कटे ना, अपने से ही कटे। बात समझे मेरे भाई? तो इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट ये बचा है अभाज्य संख्या, इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। NO लिखा है बस, नंबर है ये पूरा नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो अब एग्जाम्पल देने से थोड़ी हो जाएगा, हम बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा क्या होता है। देखिए ऐसे कुछ होंगे, नंबर होंगे, अब बोल दे इसका HCF लेने के लिए, HCF एक आए, HCF कितना है? एक आए, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। बात समझ, सॉरी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक। देखिए 3 और 5 है, देखिए 3 है और 5 है, इसका हम फैक्टर करें तो 1 गुणे 3 आएगा, इसका करें हम तो कितना आएगा? 1 गुणे 5 आएगा। अब HCF में यही होता है, कॉमन लिया जाता है, उभयनिष्ठ। देखिए कॉमन ले रहे हैं तो कितना आया? 1 आया, 1 आया ना। HCF कितना आया हमारा? 1, HCF 1 आया, तो हम कह देंगे ये क्या हमारा है? अभाज्य संख्या है। 9 और 11 है, देखिए 9 11 है, इसको लिखेंगे 1 गुणे 9, इसको लिखेंगे 1 गुणे 11, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं? HCF 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। इसी तरह इसका भी करेंगे तो इसका HCF 1 ही आएगा, तो ये अभाज्य संख्या। समझ गया मेरे भाई? ये सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे पहले। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, अब उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, ठीक ना। बड़ा यार रुक जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए ना, कोई बात नहीं, काम करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब हम जिस चीज का इंतजार था वही हम आ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर का जड़ जो कि है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका हम परिमेय सीख लेंगे, बस हमारा काम खत्म है। इस पे बहुत सारे एक्सरसाइज, कई एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी क्वेश्चन इस पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये समझते हैं पहले। ये देखिए भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल, समझ रहे हैं? ये ऐसे होता है, ये A इक्वल टू BQ प्लस का R, A इक्वल टू BQ प्लस का R, इसके फॉर्म में होता है। ये A आपका कोई नंबर होता है जो भाज्य होता है, भाजक और भागफल प्लस शेषफल। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सर ये क्या है? देखिए हम करते कुछ नहीं है, ये ऐसे दो नंबर मिल जाता है हमको, जैसे हमको मिल गया 2 और 10, 2 और 10। अब कहता है इसके रूप में इसके लिखे, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसके रूप में लिखना है। तो हम इसको 2 और 10 को किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए 2 और 10 को हम भाग करेंगे तो ये बड़ी संख्या क्या है? 10 है, तो ये हमारी यहाँ पे इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, समझ रहे हैं? ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ऐसे लिख देते हैं पहले। जैसे 10 लिख दिया हमने और यहाँ लिख दिया 5 लिख दिया, तो ये देखिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, अब कह देंगे कि A बड़ा है B से, ठीक। जब इसका हम इसमें भाग करेंगे, देखिए भाग कर रहे हैं, यहाँ 2 है ना, तो देखिए होता क्या है, जब 2 10 में भाग करते हैं तो 2 5 10, ये कट जाता है। अब देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं, जो नीचे बीच में होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है, जिसमें भाग लगाया जाता है 10 में भाग लगाया जाता है, ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है, भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड। और जो नंबर भाग कर रहा होता है, जो काटता है वो 2 है, वो क्या है? भाजक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि भाजक, काटने वाला, भाजने वाला, भाजक है, डिवाइजर है, समझ गए? और ये क्या है? हमारा क्वोटिएंट है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाग का फल। जो देखिए इसका आंसर क्या होता है? 5। तो कहते हैं ना किसी चीज का फल आएगा, तो ये हमारा भाग करने पे फल आया, तो भागफल 5 है। भागफल कितना है? 5 है। और जो नीचे बच जाता है वो शेष बचता है। क्या शेष बचा है? शेष फल, शेष बचा है, शेष फल, रिमाइंडर। बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको लगता है आपको क्लियर है? देखिए ये है भाज्य, जो भाजाने वाला है भाज्य, डिवाइडेंड बोलते हैं। जो भाजने वाला होता है भाजक, ये भाजक है, डिवाइजर है, 2 से काटने वाला है।
और जो इसका करने पे जो आता है आंसर वो भाग का फल होता है, भागफल क्वोटिएंट बोलते हैं। और इसको भाग पे लास्ट में जो आंसर आता है हमारा जो भी बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। बस यही तो है मेरे भाई, ये यही वाला हमको ए ले रहा है, ये वाला हमारा बी है, देख रहे हैं ये ए है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, इसके रूप में लिख के बताना। देखिए यहाँ लिख देंगे 10 और यहाँ लिख देंगे, देखिए बी की जगह हमारा क्या है, ये बी हो गया, ये बी 2 हो गया, भाजक 2 हो गया, भागफल हमारा क्या है, देखिए 5 है, 5 है, अब प्लस शेषफल हमारा क्या है, 0 है। बस इसके रूप में हमने लिख देंगे। तो यही तो हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी भाज्य को हम ए से दर्शाएंगे, भाजक को बी से, और ये जो क्यू है भागफल है उसको क्यू से, देखिए ये भागफल है ये क्यू से, और जो हमारा ये शेषफल है उसको आर से। बस यही तो है हमारा, बस सिंपल कंसेप्ट। इसका नाम याद रखिएगा, ये हमारा भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेषफल है। समझ गए। अब एक चीज और, ये देखिए जो आर है ना, आर 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 हमेशा क्या होना चाहिए, या तो देखिए आर जो है ये शेषफल है, ये तो कभी 0 आ जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, या 0 से बड़ा होता है। अरे 0 से बड़ा मतलब 1 2 नहीं बचता है, 1 2 3 4 बचता है, कोई नंबर बचता है, कोई कुछ भी नंबर बच सकता है, आर या तो 0 के बराबर, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है। एक चीज और कि जो ये बी है, ये बी, ये 2 है, ये 2, ये 2 क्या होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा। ये वाला नंबर, ये जो शेषफल है, शेषफल से ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। जो ये भाजक है शेषफल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। समझ गए, ये बी हमेशा बड़ा होना चाहिए आर से। समझ गए, कंप्लीट। और ये पूरी कंसेप्ट थी, आप समझ गए। तो ये हमारा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक मेरे भाई कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर पसंद आया मेरे भाई तो मेहनत बहुत हो ही रही है मेरे तरफ से, आपके तरफ से भी होना चाहिए, रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, बढ़िया क्वेश्चन एकदम समझा के करने के लिए। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद। अगर आए हैं नए तो सब्सक्राइब कर लेना यार, बस जुड़े रहना, पक्का नहीं छाप देंगे ना तो फिर आके बोल जाना, कमेंट में कुछ लिख के चले जाना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक ही बार एक्सरसाइज के साथ।